कहानी का शेष भाग युधिष्ठिर का वनवास और मुनि के सन्यासी होने का विचार था, भीम और अर्जुन के ही उसका विरोध का कहानी का शेष भाग। यह सुनकर भीष्मसेन बोले, राजन, जब आपने राजधर्म को निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का ही निश्चय कर रखा था तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था। आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता तो हम लोग न हथियार उठाते न किसी का वध करते, आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प करके हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ यह भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान पुरुषों ने क्षेत्रियों का तो यह धर्म बतलाया है कि वे राज्य पर अधिकार जमाएं और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बाधक थे, इसीलिए हमने उनका वध किया है। अब आप धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिलें तय करे और वहां पहुंचने पर उससे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों को भी होगी। आप जिस संन्यास की बात सोचते हैं उसका यह समय नहीं है। जिनकी विचार दृष्टि सूक्ष्म है वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते। वे तो इसमें स्वधर्म का उल्लंघन समझते हैं। जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण न कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगलों में जाकर मौत से अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्म को छोड़ बैठता है उससे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तब अर्जुन ने कहा, महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। यह प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूंछ तक नहीं आई थी, घर बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रश्न थे। भाई बंधु और माँ बाप की सेवा से मोह मोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई। वे सुवर्णमय पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्य भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है वह दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि ने कहा, वाह, यह पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। वह तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं। पक्षी ने कहा, अरे, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, तुम तो झूठा खाने वाले और मूर्ख हो। पाप पंख में फंसे हुए हो। यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऋषि ने कहा, पक्षी, यह बड़ा कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर
तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है, अथवा जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो वही हमें बतलाइए। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो मैं यथार्थ बात बताता हूं, सुनो। चौपाइयों में गौ, धातु में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के लिए जात कर्मादि संस्कार शास्त्र विहित हैं। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे समय समय पर उसका संस्कार होता रहता है, संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उसका शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदों तो यज्ञ आदि कर्म हैं, उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग है। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहाँ इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं उन्हें कुमार्गामी समझना चाहिए, उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये ही 3 सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं वे वेद विरुद्ध पद का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना यह सनातन धर्म है। इसका पालन करते हुए गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है। जिनकी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के दंतों से रहित हैं, ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी उपेक्षा मध्यम श्रेणी का है। जो यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करते हैं उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं वही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज, ये ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त बातें सुनकर इस निश्चय में पहुंचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं यह हितकर नहीं है। इसीलिए वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। अथवा आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंटक राज्य कीजिए। हरि ओम तत्सत।